नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़ हरियाणा और BN24। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। साथियों, इस वक्त हम पहुंचे हैं असंध के गांव दुपेडी में, जहां किसानों ने आंदोलन को तेज करते हुए बीजेपी और जेजेपी का विरोध करते हुए गांव में बैनर लगा दिया है, जहां पर आप साफ देख सकते हो कि जेजेपी और बीजेपी नॉट अलाउड। गाँव में जो जेजेपी और बीजेपी की पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है किसानों ने। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से उनका जो ये आंदोलन है आगे चल रहा है और किस प्रकार की वो कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि पाल आर्य, गांव दुपेडी किसान यूनियन के मतलब हम सदस्य हैं। और गांव में पूरे हलके में जो ऊपर से आया है, अब गांव में मतलब जो बीजेपी जो भी कोई मतलब किसान के तीनों आंदोलनों के खिलाफ नहीं बोलेगा, उसको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसलिए हमारा ऊपर सरकार से, मोदी सरकार से, खट्टर सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी या तो तीनों कानून वापिस ले। ये किसान आंदोलन की बजाय जन आंदोलन हो चुका है। इस जन आंदोलन में आप देखोगे यहाँ पर मजदूर, किसान, व्यापारी सभी है ना, सभी यहाँ पर मतलब इस के समर्थन में हैं। और गांव में जैसा कि ऊपर से आदेश हुआ था, गांव में नो एंट्री कर दी गई है। और गांव में किसान यूनियन का टेंट भी लगा दिया गया है। और जो किसान यूनियन के आते जाते कोई भी आदमी हो, चाय पानी लंगर यहाँ पर चलता रहता 24 घंटे। और गाँव में इस प्रकार का कोई भी आदमी जो बीजेपी का नेता या विधायक MP यहाँ पर बढ़ेगा तो वो अपने जान माल का स्वयं जिम्मेवार होगा। ये गांव में पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। आओ जी महाराज जी। और ये अपने सरपंच गुरनाम सिंह जी है जो प्रिंसिपल आर्य जी, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये जो 3 अध्यादेश लेके आए हैं ये किसानों के हित में हैं लगातार, और 27 तारीख को वो अपने मन की बात रखेंगे। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, प्रधानमंत्री की ये बात है जो ये कहता है, ये बाजीगर तमाशगर होते हैं, जैसे थोड़े जादूगर होते हैं, इस प्रकार का जादूगर है ये। इसने ये भी कहा था भाई 15-15 लाख मैं खाते में बेच दूंगा। आज लोगों मेरे गांव के जो आदमी, जो नए युवक कहीं तो गुड़गांव लगे हुए थे, उन्होंने सोचा भाई 15-15 लाख मिलेंगे, हम होटल कर लेंगे, चाय की दुकान कर लेंगे, हम भी मोदी बन जाएंगे। वो आज लोगों 6 साल हो लिए बाट में बैठे हैं। 15 लाख तो कहाँ, इनके तो दादा और माताओं की जो पेंशन थी ना, वो भी इन्होंने अपने बैंक में निकलवा ली। और वो आज किस कगार पे है? सारा निजीकरण कर दिया, प्राइवेटलाइजेशन कर दिया, PPP के तहत, प्राइवेट पब्लिक प्लेटफॉर्म के तहत पूरी रेलवे का नाश कर दिया। जैसे कि मोदी की इसका फुफ्फा या इसका बनो, ये सारी सौदा मोदी को, अडानी को, अंबानी को, ये सारा एक गुमचक्कर है और देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लगातार 25 दिन के करीब हो चुके हैं धरने को, जो सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। उसके बाद भी ये सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अभी तक लग नहीं रहा कि सरकार आपकी बातों को मानेगी। तो लगातार आप आंदोलन आगे तेज रखोगे? ये आंदोलन जी पहले 6 महीने का कहा था हमारे बड़े भाई पंजाब वाले ने। अब उन्होंने पता लग गया है 6 महीने के चाहे या 1 साल चलो, जब लगो मोदी की सरकार मतलब देश में तो बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं ख़त्म नहीं होती, जब लगो ये आंदोलन चलता ही रहेगा। अब तो क्योंकि मोदी एक इतना आदमी ऐसा निकला है जो कि पूंजीपतियों के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो समझौते हैं, ये उनके पंजे में फंस चुके हैं। और इसके गले में जैसे किसी के सांप के मुंह में चकचुंदर आ जाती है, नहीं ऐसे हो रहा है। ये सोच भी रहे हैं, लेकिन पूंजीपतियों के क्योंकि शिकंजे में है, इसके जो रोज़ 10-10 जहाज बदलते थे, अडानी और अंबानी इसको जहाज देते थे, क्योंकि ये एक प्रकार से उनके गिरवी धरा हुआ है। ये प्रधानमंत्री नहीं रहा, ये गिरवी धरा गया है। और देश, पूरा देश आज देख लो किस कगार पे है। जो जीरी 5,000-4500 रुपये बिकती थी, आज वो 1800-1700 बिकने लग रही है। क्योंकि ऊपर देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो हमारा जीरी जो चावल सप्लाई था, वो चावल सप्लाई का सिस्टम ही इन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि हिंदू वर्सेज मुसलमान, मुसलमान वर्सेज सिख, इन्होंने पूरे देश के अंदर जाति पे, धर्म पे देश बांट दिए है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देश जिस टाइम पे आज़ाद होया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हिस्सेदार थे। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि कोई नहीं था। देखो स्पाकुल्ला का भगत सिंह के दादा ने, लाला लाजपत राय ने, चौधरी मत्तूराम ने यहाँ पर ज्वाइंट महापंजाब में लाहौर के अंदर 4-5-6 जालदारी उसी दिन छोड़ दी थी स्वामी दयानंद के अनुयायी में। तो इस पर सारे देश के अंदर मतलब ऐसा था, ये पर भाईचारा ऐसा था, एक ही था। आज देख रहे हो हमारे बीच में सरपंच साहब हैं, मजदूर, किसान, हम सब इकट्ठे खड़े हैं। हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो मन की बात करता है, ये गंगा को कहता है मैं साक्षी मानता हूँ। ये अनपढ़ आदमी, इसने ये नहीं पता। मैंने तो शंका है ये हिंदू भी नहीं है, जो अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें शंका है। क्योंकि एक साक्षी अग्नि साक्षी होती है वेद के अनुसार। वेद का एक पेज नहीं पढ़ा इसने, इन्हें शास्त्र नहीं पढ़े। साक्षी अग्नि को मानते हैं, क्योंकि जिसमें जलने के बाद
वो विज्ञानविद विज्ञान है, विज्ञान के आधार पर जो चीज़ जल के स्पष्ट हो जाती है उसको साक्षी मानते हैं, शुद्ध हो जाती है। वो बिना अग्नि के नहीं होती। ये गंगा को साक्षी मान रहे हैं, ये जल को साक्षी, जल साक्षी नहीं होता, जल का अग्नि को साक्षी है वेद के अंदर। तो ये बिल्कुल झूठा है। ये गंगा मैया नज़दीक थी या किसानों का आंदोलन नज़दीक था? गंगा मैया में जाकर ये आंदोलन पर बैठता है, वहाँ पर मन की बात कहता है। अरे दिल्ली में क्यों नहीं, इसको 10 दिन पे किसान बैठे हैं, वहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके दिल और मन में फ़र्क है, इसकी आत्मा में मलिनता आ चुकी है। वो मलिनता मतलब जब लगी है दूर नहीं करेगा। हाँ जी, किसान भाई के साथ में बैठे हैं जी, शांतिपूर्वक धरना देंगे जी। जब तक धरना चलेगा आप साथ हो? हाँ जी, साथ है जी, बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना चल रहा है हमारा, तो हम किसान भाइयों के साथ में हैं जी। तो यहाँ पर किसानों के लिए किस प्रकार की सुविधा की गई है? यहाँ रोटी पानी सब चीज़ें, चाय पानी, होटल है, हाँ, सब सुविधा जी, पानी चाय रोटी, चाय भी है, पानी भी है, रोटी भी है, सारी चीज़ है। हुक्का भी है, तम्बाकू भी है, बीड़ी भी है, हर एक चीज़ मिलेगी, शोर भी मिलेगी, लट्टा भी मिलेगा, राजकोट सामिया में सारी चीज़ मिलेगी। जब तक आंदोलन चलता रहेगा किसानों की मदद करते रहेंगे? हाँ, करते रहेंगे हम। अच्छा जी, धन्यवाद। बीजेपी और जेजेपी का क्लियर तौर से बहिष्कार करते हैं, बिल्कुल बहिष्कार करते हैं, क्योंकि ये झूठी और निकम्मी सरकार है। जेजेपी वाले को तो हम अपना भाई मानते थे, हमारा जाट बरादरी का हमारा अपना भाई था, लेकिन आज वो हमारा दुश्मन है, आज वो हमारा भाई बिल्कुल भी नहीं है। उसने हमारी मतलब जड़ काटने की कोशिश करी है और जड़ नीचे से काट दी, बिल्कुल ही नीचे से काट दी। इसलिए हम उसका पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। मेरा पूरा गांव उसके बहिष्कार में है। हम अगर वो आएगा तो हम उसको गांव के अंदर भी नहीं घुसने देंगे। यानी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ एक किस्म का बहुत बड़ा धोखा कराया है। हमने उसको वोट दी, मोदी को भी हमने वोट दी पिछले प्लान में, अब की बार नहीं दी थी, इससे पिछले प्लान में वोट दी थी। मोदी ने भी हमारे गला धोखा कराया और जेजेपी वाला तो हमारा भाई बनकर वोट ले गया और आज हमारे साथ इतनी गंदा जो कराया उसने, वो बहुत ही नीच गिरे हुआ काम कराया। हम उसका बिल्कुल बहिष्कार करते हैं, अपने गांव में घुसने भी नहीं देंगे जब तक हमारी बात का कोई समर्थन नहीं होता, ये तीनों कानून वापस नहीं होते, हम बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। थैंक यू। आपने देखा किस तरह से किसानों के अंदर रोष है। बीजेपी और जेजेपी की कार्यकर्ताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, बोर्ड लगा दिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और MS न्यूज़ हरियाणा और BN24 को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।